इस इमर्जिंग जनरेटिव एआई के वर्ल्ड में टॉप 3 प्लेयर्स को आज हम कंपेयर करने वाले हैं, दैट इज चैटजीपीटी, बार्ड एंड क्लॉड। और हम कई पैरामीटर्स में कंपेयर करेंगे, जैसे कॉस्ट, क्रिएटिविटी, कोडिंग में कितनी अच्छी है, टोकन्स कितने हैं एंड सो ऑन। नाउ एक चीज मैं बोलूंगा कि ये कंपैरिजन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता। We are just comparing different use cases in each platform so that आप बाद में decide कर सको कि आपके लिए best कौन सा है। And also we will remake this video in the future to check कि क्या updates इन platforms में आए हैं। And यार personally मैंने generative AI को ऐसे ही explore किया है कि I went to different platforms and prompted same thing। इससे मुझे उस platform की capability पता लगती है and I decide which one is best for what things। So without wasting any time चलिए शुरू करते हैं। ठीक है यार, तो मैंने एक शीट बना रखी है जिसमें मैंने मल्टीपल पैरामीटर्स लिखे हैं, जैसे कॉस्ट, टोकन लिस्ट, वेब ब्राउजिंग, इमेज रिकॉग्निशन, कोडिंग, क्रिएटिविटी, डेटा एनालिसिस, समराइजिंग एंड अवेलेबिलिटी। बेसिकली हम देखेंगे कि किस किस कंट्रीज में अवेलेबल है। एज यू कैन सी अभी ये विजिबल है। सो अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो ChatGPT 3.5 is free, ChatGPT 4 is obviously $20 and Bard and Claude is also free। and token limit की बात करूं तो ChatGPT 3.5 के पास है 3000 word which roughly around 4096 tokens। then ChatGPT 4.0 it's 8192 token and for Bard ये अभी भी unknown है and publicly उन लोगों ने reveal किया भी नहीं है। and यहाँ पे Claude is winning because they have 75,000 word limit which boils down to 1 lakh tokens। यार आप टोकन को ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि इट्स 1 अल्फाबेट और 1 लेटर। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। सो मूविंग अहेड, लेट्स कंपेयर फॉर आवर फर्स्ट पैरामीटर दैट इज वेब ब्राउजिंग। सो विल कंपेयर 1 by 1 3.5, 4, Bard and Claude, right? So asking 3.5 what? See 3.5 ने आंसर नहीं दे पाया बिकॉज इंटरनेट एक्सेस इज नॉट अवेलेबल इन द फ्री वर्जन ऑफ ChatGPT। वो नहीं हो पाएगा। नाउ मूविंग अहेड, अगर मैं सेम चीज करूं, आई विल जस्ट कॉपी द प्रॉम्प्ट एंड मैं सेम चीज करूं ChatGPT 4 में, राइट? बाय द वे आई हैव आल्सो इंस्टॉल्ड द प्लगइन व्हिच इज वेब रिक्वेस्ट। सो वेब रिक्वेस्ट प्लगइन के हेल्प से आप ChatGPT 4.0 में आप वेब ब्राउजिंग कर सकते हो। सो टिक मार्क फॉर ChatGPT 4.0। See, it generated. It primarily focused on software development for startups. Here are a few key things. Duck. Done. So moving ahead, let's see Bard. We'll prompt the same thing and Bard के पास क्या कहने को है देखते हैं। Bard ने भी आंसर दे दिया। सो Bard and 4.0 के पास इंटरनेट एक्सेस है। नाउ सेम थिंग गोज टू Claude। लेट्स सी व्हाट इट गोज। अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट हैव एक्सेस टू ब्राउज वेबसाइट्स डायरेक्टली, सो इट्स नो, यस विथ प्लगइन, यस, no। So moving ahead to the second parameters, that is image recognition। GPT 3.5 obviously यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, so no for GPT 3.5। GPT 4 में if you will enable code interpreter you can see this option। यहाँ से मैं अपलोड करता हूँ and I will just ask, can you explain me this image? Specifically mention किया है कि I cannot see images in the way humans do. However, I can analyze metadata of the file or there are any recognized pattern of the object in the image. I have displayed images as mentioned. No. I don't know why it is not able to analyze this. यार दूसरा इमेज ट्राई करते हैं। जितना भी ट्राई करो बनी, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। मैंने पूछा है कि क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है। It's like a meme. But still it's not able to extract anything। so what should I give? because मैंने कई बार किया है कोड इंटरप्रेटर से इमेज रिकॉग्निशन, but I don't know how it's not working here। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। so moving ahead, it's Bard। let's ask Bard। got it। data privacy। Let's see what it goes। टाइम काफी ले रहा है Bard। एंड बार्ड ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। द इमेज शोज अ वुडन कैबिन
on stilt. मेरी जबान टूट गई यार. In the middle of the lake with mountains in the background, the cabin is surrounded by lush trees and water and clear. Pretty good यार. मतलब image को देखोगे भी तो it is very close. So Bard is winning here. Image recognition. Now let's do the same thing with Claude. Nope, it's not able to. PDF text no. It's not able to pull image which is in JPG. GIF PDF के लिए it is saying yes. So cool. And next parameter है coding और इसके लिए हम एक false code देंगे and let's see if it can fix it or not. बेसिकली मैंने क्लॉड से ही पूछ लिया कि आप लिख के दो और उसको मैं ट्वीक कर दूंगा एंड देन आई विल आस्क देम अगेन कि इसको फिक्स करो. लेट्स सी हाउ इट गोज. सो अपन अब इससे बाहर आ जाते हैं. लेट्स गेट हियर एंड न्यू चैट GPT-3 फिक्स दिस कोड एंड यहाँ पे मैं कुछ मचा देता हूं. I can see one thing that these AI models are very quick when it comes to coding because it is built on top of that only. Fix करने के बाद यहाँ पे ये भी explain कर रहा है 3.5 कि क्या क्या चीजें हमने fix की है. So it's good. Same thing, let's go to fix this code. और इस बार यार बोलते हैं कि let me detail an error occur, Indian wine requested does not exist, or there's another issue processing regenerate. I don't know why it's not able to do it. Okay, it's doing it now. कभी कभी like I can see कि GPT-4 भी कभी कभी crash हो रहा है. So that is there easily. And same thing अपन अगर Bard में ले जाएं तो let's see if Bard can perform. Write me a detailed Python code for e-commerce store which will have 8 product. Response time Bard का comparatively slow है बाकी generative AI platform से. So the code is here. This code defines a list of product as well as some functions to get products by name and randomly. Cool. Let's do the same thing with Claude. Here are the detailed Python code. Doom. Yeah, it's all platforms are working fine with coding. All right, moving ahead. दूसरे पैरामीटर में हमारा जो है क्रिएटिविटी एंड वी विल आस्क कि आप जोक कितना अच्छा बता सकते हो या आप रैप कितना अच्छा लिख सकते हो एंड सो ऑन. सो लेट्स डू इट. न्यू चैट GPT 3.5 टेल मी 3 फनी जोक्स इन हिंदी. हिंदी यहाँ पे मैंने इंटेंशनली डाला है तो देखते हैं क्या रेस्पॉन्स आता है. हियर आर 3 फनी जोक्स इन हिंदी. पप्पू, यार तेरी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत पसंद करती है. जॉनी, कैसे? पप्पू, वो हमेशा मुझसे कहती है कि तुम मेरी तरह क्यों नहीं होते. कृपया ध्यान दें कि मजाकिया व्यंग्य हो सकता है और यह सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है. Oh my God, बहुत बकवास 3.5. अब हम सेम इनपुट देंगे GPT-4 को. पप्पू अपने दोस्त से, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? दोस्त, जी जब वो घर पर होते हैं तो खाते हैं और जब घर पर नहीं होते तो मुझे खिलाते हैं. ओके भाई, नॉट एट ऑल. हिंदी में बहुत वीक है, मतलब आई कैन सी कि उतनी एक्यूरेसी नहीं है, बट हम हिंदी में वीडियो बना रहे हैं तो हिंदी में ही एनालाइज करेंगे. एंड सेम चीज़ यहाँ बोलते हैं बार्ड में. लेट्स सी हाउ इट गोज. I am designed solely to process and generate text, so I am unable to assist you with that. No, for joke. Cool. क्लॉड में आ गए हैं. क्लॉड में क्या होता है देखते हैं. यहाँ 3 हिंदी जोक्स हैं. एक बार एक स्कूल टीचर ने बच्चों से पूछा, बताओ कल घर का क्या किया, कल घर पर क्या किया.
एक बच्चा बोला घर का काम किया, टीचर ने कहा वह क्या काम किया, बच्चा बोला जो मम्मी ने कहा वही किया। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। सॉरी नहीं, चलो एक रैप भी ट्राई करते हैं। चलो, राइट मी अ रैप सॉन्ग इन इंग्लिश। इस बार इंग्लिश में ट्राई करते हैं। एंड न्यू चैट 3.5, राइट मी अ रैप सॉन्ग इन हिंदी। लेट्स गो। ओके, बहुत तेज यार, मतलब इतने स्पीड से, वाओ। Yeah, listen up, I'm here to spit the truth, dropping rhymes so fresh in a vocal booth. Nice. ठीक है, इससे आगे नहीं पढ़ सकते अपन. And it's good with writing rap songs. Title, Journey to the Summit. Every morning I rise and shine, lacing up kicks, getting in line from the bottom I started to climb. ठीक है. Nice. And same thing to Bard. It is also able to generate. So रैप में अच्छे हैं, बट हिंदी जोक्स में दे आर नॉट दैट गुड. मतलब इंग्लिश में अभी भी द होल्ड इज नाइस ऑफ ऑल द जनरेटिव AI टूल्स. Here is my attempt at an English rap song. They call me MC Bot, rapping night and day. ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसने कंटेक्स्ट समझा कि मुझे बॉट बोला जाता है, एंड इट इज राइटिंग कि एक क्लॉड या एक बॉट अपने लिए रैप सॉन्ग लिख रहा है. सो दिस इज समथिंग कूल. Spitting rhymes off the top, no time to delay. I am programmed to flow lyrics seamless like water. इसमें तो यार क्लॉड को मिलना चाहिए पॉइंट. Even though we'll say yes, creativity हिंदी में 50-50, 50% I would say. सब में 50% दे देते हैं बिकॉज क्लॉड को छोड़ के क्लॉड इज गुड बिकॉज इट अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट. सो नेक्स्ट पैरामीटर है डेटा एनालिसिस, और इसके लिए मैं एक इंटरनेट से डेटा निकालूंगा एंड विल ट्राई टू एनालाइज इट. GPT 3.5 में आप कुछ अपलोड नहीं कर सकते, सो इट्स नो. एंड GPT 4 में ऑब्वियसली कोड इंटरप्रेटर डाल के यू कैन अपलोड द डेटा. दिस इज द डेटा ऑफ EV sales. So मैंने पूछा था explain the data in 5 points. So it has explained column and their description, type of vehicle, geographic, time period and focus on electric vehicles. This is very good. So let's move. Bard क्या बोलता है इस सेम चीज़ के बारे में? You cannot upload CSV in Bard, so no for it. And let's see what Claude has to say. Explain me this data. Load करते टाइम ChatGPT 4.0 ने हमको एक कंटेक्स्ट सेट कर दिया कि अभी मैं इसको रीड कर रहा हूँ एंड अकॉर्डिंगली आई विल गिव यू आउटपुट. बट यहाँ पे ओनली लोडिंग, लाइक रैंडम लोडिंग इज हैपनिंग. सो ये मुझे लगता है कि एक तरीके से इंटरेस्ट लो भी करने का चांस रखता है. इट्स हियर आर 5 की पॉइंट्स एक्सप्लेनिंग द गिवन EV हिस्टोरिकल सेल्स डेटा. डेटा किस बारे में था? इट अंडरस्टूड रियली वेल. नंबर 1, डेटा ट्रैक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स एंड स्टॉक कार्स ग्लोबली फ्रॉम 2010 to 2022, covering both battery electric vehicle and plug-in hybrid electric vehicle. Very good. Now 5 points में मैंने explain करने को बोला था. जब भी आप किसी चीज़ को, बड़े चीज़ को पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हो तो यू एक्सपेक्ट कि सिंपल एक्सप्लेनेशन सामने से आएगा, एंड विच क्लॉड अंडरस्टूड रियली वेल. सो 1 up for Claude for this. डेटा एनालिसिस अगर CSV फाइल में अपलोड करते हो तो ChatGPT obviously 3.5 no, yes in ChatGPT 4.0, but still Claude is better in this according to my personal opinion obviously. And Bard no, because it didn't accepted. So the last parameter is summarizing any big document or any big article. So यार इसके लिए मैंने बैकलिंकों का एक बड़ा सा आर्टिकल सेलेक्ट करके रखा है, and I will select it all and let's see कि कैसे हर प्लेटफॉर्म समराइज करके देता है. यहाँ पे मेन दिक्कत आएगी टोकन लिमिट की. So let's see with ChatGPT 3.5 if I'll paste it here, summarize this article for me in bullet points. पूरा अंत तक ले लिया है इसने. Yes, it is able to summarize, so that is there. The article discusses the importance of keyword analysis, SEO campaign. Great. Now GPT 4.0
and we'll just copy paste the same thing from here. What? The message you submitted was too long. Please reload the conversation and submit something shorter. यहाँ पे I am using GPT-4. I don't know, it's not happening because I expect if I have paid for GPT-4 तो मुझे वहाँ से ज़्यादा input मिलना चाहिए. But same time I will show you live. GPT 3.5 is able to pull the data and give me good output, and GPT 4 अगर मैं same time पे करूँ तो only one message at a time. Please allow other responses to complete sending. ठीक है, fine, it's generating, I guess. इस chat में it is generating, so let's delete this chat. New chat में आते हैं and ठीक है, fine. GPT 3.5 4 में आते हैं, देखते हैं how it goes. Again, yeah, it's saying the same thing. I don't know, like if you'll go to the internet, आपको दिखेगा कि Google में GPT-4 का ज़्यादा टोकन लिमिट है GPT 3.5 से, but still यहाँ पे it is not able to analyze. So moving ahead, same चीज़ अपन यहाँ आके कर रहे हैं बार्ड में. यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने लायक है कि बार्ड ने पूरा आर्टिकल नहीं फेच कर पाया है. यहाँ पे it ended. I am a text-based AI and that's outside of my capability. Bard is not able to do it. Let's go to Claude. सेम चीज़ करते हैं. यहाँ से मैंने बहुत बड़े आर्टिकल को अगेन कॉपी कर लिया हूँ एंड आई विल पेस्ट हियर इन Claude, और इसने TXT फाइल उसको ऑटोमेटिकली बना दिया है. ये बहुत अच्छी बात है Claude की कि कोई भी आप उनको बड़ा फाइल देते हो, इट कन्वर्ट्स that long text into a like TXT file and summarize this article for me. Due to capacity constraint, Claude is unable to respond to your message. Please try again soon. Get notified. फिर से करके देखते हैं. ठीक है, जब मैंने इसको न्यू चैट में लाया तो Claude ने इस टास्क को परफॉर्म कर लिया. So this is a hack which you can try. जब भी आप Claude यूज करें, so try using another chat as well if वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है उस पर्टिकुलर टास्क को कंटिन्यूस चैट में. यहाँ पे 3.5 जीत रहा है 4.0 से, सो आई डोंट नो व्हाट टू रेस्पॉन्ड फॉर दिस. बार्ड ऑब्वियसली ज़्यादा टोकन लिमिट नहीं है, सो नो फॉर समराइजिंग लॉन्ग थिंग्स. एंड Claude, ग्रेट जॉब. अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस टू वैल्यू रेशियो में बार्ड एंड Claude भी कुछ ज्यादा पीछे नहीं है, फॉर द फैक्ट दैट इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड इफ यू विल सी ना कि टोकन लिमिट जो है Claude में बहुत सही है. वेब ब्राउजिंग ऑब्वियसली ChatGPT इज विनिंग हियर. इमेज रिकॉग्निशन में भी ChatGPT कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करता, बट आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट परफॉर्मिंग राइट नाउ. एंड कोडिंग, क्रिएटिविटी, डेटा एनालिसिस, समराइजिंग the articles, and lastly availability. So availability की बात करूँ तो 163 countries में ChatGPT available है. Bard is available in the countries wherever the Google is present, and Claude अभी US और UK में है, but हम लोग अभी इंडिया में बैठ के यूज़ कर रहे हैं. और ये कैसे यूज़ करना है Claude को, ये मैंने आई बटन में वीडियो रखी है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं. वहाँ मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप Claude को इंडिया में यूज़ कर सकते हो. सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप दिस वॉज वैल्यूएबल. ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, विच आई एग्री, बट एट द सेम टाइम वी अंडरस्टूड different parameters in which it can perform. Once again, मुझे ऐसा लगता है कि this is the best way to learn about generative AI. So I hope you like this video. If yes, do subscribe to my channel. I will see you next time.